क्या करेंगे हम? बोलो। हम करेंगे नाइट स्टडी। आज का व्लॉग है नाइट स्टडी के ऊपर। फाइनली नाइट व्लॉग की सारी तैयारी हो चुकी है। चेयर तैयार हो गई है। कंफी बनाने की कोशिश की, कंफर्टेबल ना। नीचे भी एक कंबल लगा दिया है। चार्जिंग पे लैपटॉप लगा दिया है। पानी भर लिया है। हॉट पैक गर्म कर लिया है। हालांकि हालत इसकी बहुत बुरी हो गई है। एक बार फट गया था एक्चुअली इसकी बाहर की कवरिंग, क्योंकि प्रेशर की वजह से। तो अभी टू डू लिस्ट बनाएंगे एंड अभी जैकेट पहनेंगे, देन नाइट स्टडी स्टार्ट कर देंगे। हमेशा आप चाहें आधे घंटे पढ़ें, चाहे 1 घंटा पढ़ें, चाहे 5 घंटे पढ़ें, उससे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। बिकॉज इट विल मेक ईजी टू डिसाइड कि आप अभी क्या पढ़ेंगे और आपकी स्ट्रेटेजी अपने टाइम को मैनेज कैसे करेंगे। तो सिंपल है आज की टू डू लिस्ट, जिसमें हम मीडियम वोकैब, मैथ्स में स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के 30 सवाल और टाइम एंड वर्क के 30 सवाल करेंगे। एक मॉक दूंगी मैथ्स का, एक मॉक दूंगी इंग्लिश का। एनजीएस में मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न तो पढ़ लिया है, इसको रिवाइज करना है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है उसके सारे डायनेस्टीज एंड उसके रूलर्स और क्या क्या टाइटल वगैरह थे वो याद करने हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ना, अपनी टू डू लिस्ट रात के टाइम पे थोड़ी सी शॉर्ट ही रखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिकल रखनी चाहिए। बिकॉज अगर आप काफ़ी बड़ी टू डू लिस्ट तैयार कर लेते हैं और इफ़ समहाउ आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ स्ट्रेस इन यू कि आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एंड इट विल क्रिएट द डाउट ऑन योर सेल्फ कि आप बहुत ही पीछे हैं, आप बहुत स्लो हैं और आप अपनी नींद ख़राब करेंगे उस टाइम। क्योंकि आप उसको, अगर आप ज़िद्दी बन जाएंगे और अचीव करने के लिए आप 3 अगर 3:30 बजे तक जगेंगे, तो आपका साइकिल ख़राब हो जाएगा, है ना। तो सोना भी उतना ही ज़रूरी जितना पढ़ना ज़रूरी है, जितना आप माइंड को रेस्ट देंगे। तो टू डू लिस्ट इजी, सिंपल, प्रैक्टिकल बनाइए, ज़्यादा हार्ड मत बनाइए। दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं अभी का व्लॉग। तो अभी मैं करने वाली हूँ ईडियम्स का रिवीजन और ईडियम्स को लर्न करने वाली हूँ। बिकॉज एज यू ऑल नो मेरी वोकैब बहुत ही वीक है। तो ईडियम्स मैं रानी मैम की पीडीएफ से रिवाइज करूँगी। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो है 11:21। तो अभी मैं 12 बजे तक ईडियम और ईडियम्स की प्रैक्टिस करूँगी। एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा सा वोकैब में लास्ट थोड़ा सा बीच में उसको मैनेज करूँगी, क्योंकि अगर एक ही चीज़ पढ़ूँगी तो बोर हो जाऊँगी, और बोर हो जाऊँगी तो हो सकता है नींद आने लगे, या हो सकता है मेरा मन जो है डाइवर्ट हो जाए, मन को इधर से उधर ले जाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको अपनी स्टडी इफेक्टिव बनानी है तो एक ही सब्जेक्ट को आप लगातार मत पढ़िए, आप लैग कर करके पढ़िए उसको। हो सकता है आप इंग्लिश में एक टॉपिक पढ़ के आपको शॉर्ट चीज़ पकड़िए एंड उस पर फिर आपको और इंटरेस्ट आएगा, और आप इससे इंटरेस्ट नहीं खोएंगे पढ़ाई में भी, और आप लंबे समय तक टिके रहेंगे। क्योंकि जंग इस बात की है कि आपको लंबे समय तक टिकना है और अपनी पढ़ाई को एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, प्रोडक्टिव नहीं बनाना। और हमेशा पढ़ने से पहले ना ये ज़रूर सोचिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। आखिर पढ़ के क्या होगा? अगर आप इस रात को स्किप कर देते हैं तो क्या होगा? अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्या होगा? अगर अच्छे से नहीं पढ़ते तो उसका अंजाम क्या होगा? आप पढ़ क्यों रहे हैं, राइट? बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स नहीं निकले हैं। मैं तो इसलिए पढ़ी हूँ तो मेरे एग्ज़ाम्स नहीं निकले हैं और मैं अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। और परेशान तो नहीं हूँ, मैं ये अपने आप को आखिरी मौका देना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त फुल पोटेंशियल के साथ पढ़ के अपना एग्ज़ाम अगर मेरा निकल जाए तो क्या बुराई है। क्योंकि मुझे आज तक मतलब छोड़ने से पहले ऐसा लगा नहीं है कि मैं फुल पोटेंशियल मैंने दिया है फुल तैयारी के साथ। तो इस बार मैं चाहती हूँ अगर मैं छोड़ूंगी तो मुझे ये ना रहे कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी अच्छे से। आई विल लाइक कि हाँ, मैंने इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती। और मैं यकीन करती हूँ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं तो काम आएगी, कोई ना कोई एग्ज़ाम तो निकलेगा यार। तो विश्वास रखते हैं अपने आप पर, अपनी मेहनत पर, अपनी ईमानदारी पर, अपनी ऑनेस्टी पर। रिवाइज करते हैं। एज यू कैन सी 11:25 हो गए हैं और यही वो पीडीएफ है जिससे मैं रिवाइज करूँगी। 61 पेज का है, लेकिन इतना बड़ा लगता है कि जब बस पूछो मत। शुरू के तो 500 रिवाइज हो चुके हैं, मतलब 400-500। अभी काफ़ी ज़्यादा रह गए हैं, तो इनको बार बार मुझे पता है कि ये दिन में तो नहीं होगा। इनको कम से कम मुझे 10-12 बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार। तो लेट्स सी। तो अभी रिवाइज करते हैं। अभी 25 हो गए हैं, 11:25, एंड 12 बजे तक किसी रिवाइज करूँगी और थोड़े से क्विज से थोड़ा सा वो लगाऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। लेट्स सी कि कितना कर पाती हूँ। और हमेशा पढ़ते वक्त एक नोटबुक अपने साथ रखिए जिसमें कि आप लिख पाएँ जो भी आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके पास नोटबुक नहीं होती, तो और आप कष्ट भी नहीं करना चाहती कि उठ के नोटबुक लेके उसे नोट करें, तो पहले ही नोटबुक लेके रखिए। जैसे कि अगर कोई भी आइडिया मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम में आया था, और मुझे लगेगा कि थोड़ा ऊट पटांग है जिससे मेरे को याद करने में ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, या फिर मुझे रिमेंबर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसे बार बार रिवाइज करना है, तो मैं उसे नोट कर लेती हूँ, ताकि
मुझे याद रहे, मैंने नोट किया था तो मुझे याद रहता है कि मैंने नोट किया था और वो ऐसे था मीनिंग। उसको फिर मैं दोबारा रिवाइज नोटबुक से करती हूँ, फिर मैं उससे नहीं करती हूँ। मैंने 1 से 100 तक ईडियम्स याद किए, जिसमें से 70 ईडियम्स ऐसे हैं जो सबको याद होंगे, जो आपने बहुत बार पढ़े होते हैं, या फिर जिनका मीनिंग बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आप पढ़ के बता सकते हो कि हाँ इसका मतलब क्या है। तो उनको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लिखिए उनको जो 30 हैं, जो आपको लगता है कि हाँ मैं इसका उल्टा से उल्टा मार सकता हूँ आंसर, अगर इसका याद करने की ज़रूरत है तो उनको ज़रूर नोट कीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट, ये आपको बाद में पता चलेगा। तो अभी 11:25 से 12:03 हो गए हैं, और अभी मेरे सिर्फ मैंने अभी 200 तक ही कंप्लीट किए हैं। एंड जो भी मतलब नहीं हुए थे वो उन्होंने नोट कर लिया, जिनमें मुझे कन्फ्यूजन था थोड़ा। तो एक्चुअली मुझे फिर बाद में रियलाइज़ हुआ, याद आया कि मैंने जो दूसरा वाला पीडीएफ था ना, जिसमें ऑप्शंस थे, वहाँ से 500 पढ़े हैं। इसमें मैंने अभी ज़्यादा नहीं पढ़े, 1-2 पेज ही पढ़े हैं। तो आज मैंने 4 पेज, मतलब 5.5 पेज, 4.5 पेज कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी कल पढ़ेंगे और कल इसे रिवाइज करेंगे सबसे पहले जल्दी से जल्दी। तो इडियम्स के अभी एंड करते हैं, एंड देन सेकंड पार्ट में जो चुन रही हूँ वो है अभी मैथ्स में मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करूँगी। एंड तो मैं ये क्वेश्चन कर रही थी वो जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सिलेक्शन ऐप, मतलब जो सर का ऐप है उससे। तो अभी 33वें क्वेश्चन पे थी, लेट्स सी अब 30 क्वेश्चन करूँगी, देन उसके बाद मैं जीएस पढ़ूँगी। तो अभी इंग्लिश बंद कर देते हैं। इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक रजिस्टर है, बिकॉज इस बार इंग्लिश का सफाया करना है पूरा जल्द से। तो मैथ्स का ले लेते हैं। पता नहीं क्यों अभी गर्मी लग रही है, आई थिंक टेम्परेचर जो है थोड़ा बढ़ गया है। तो 30 क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद फिर करेंगे थोड़ी सी जीएस के बाद फिर करेंगे दोबारा मैथ, फिर करेंगे, फिर एक मॉक देंगे। पढ़ाई के बीच में अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ few seconds refreshment therapy kind of something. It will help you a lot in your study to make it effective and productive.
एंड फ्लो में टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ज़्यादा टाइम की, इसलिए मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे और थोड़ा सा कन्फ्यूजन था उनमें, तो टाइम लग गया इसमें। तो अभी 1:20 हो चुके हैं एंड अभी मैं थोड़ा सा वोकैब पढ़ूंगी बिकॉज मैं थोड़ा सा मैथ से जीत चुकी हूँ। तो अभी थोड़ा सा वोकैब या जीएस पढ़ते हैं एंड देन विल टाइम बचेगा तो देखते हैं मैथ्स दोबारा करेंगे। अभी मॉक भी रह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आज का शेड्यूल, अपना आज की जो टू डू लिस्ट थी वो बहुत ही बड़ी बना दिया ना, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं थी क्योंकि मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। देन आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम कि मैं थोड़ा उसे छोटा बनाऊँ। अब 2-3 चीज़ें मुझे उसमें से स्किप करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे सोना भी है 2 बजे के करीब। तो अभी जीएस करते हैं। अभी जीएस का रिविजन करने के लिए बैठी हूँ एंड सोर्स मेरा है कि फैटमैन से पढ़ूंगी बिकॉज मुझे उसका पीडीएफ कंप्रेस्ड किसी टेलीग्राम चैनल पे मिल गया था, तो मैंने सोचा कि उसी से पढ़ा जाए। एंड देन उसके बाद सिलेक्शन वे जो गगन प्रताप सर की एप्लीकेशन है उसमें ई बुक है, उसमें भी एंशियंट हिस्ट्री है, तो वो भी काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं। तो अभी 24 हो रहे हैं, 1:24, तो एक 45 तक जीएस पढ़ते हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी जीएस तो मैंने रिवाइज कर लिया है, लेकिन कमर थोड़ी दर्द कर रही है, तो अब लगता है थोड़ा सा ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तो ख़त्म मैं एक मॉक के साथ करती हूँ, मैथ्स का मॉक करके थोड़ी सी वोकैब पढ़ के देन उसके बाद ख़त्म करते हैं। तो लेट्स सी कितने मॉक में मार्क्स बनते हैं। एक्चुअली क्या है ना, इसमें 20 मिनट देते हैं, मुझे 30 मिनट की आदत है, तो इसीलिए अपने टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो उस वजह से कम मार्क्स आते हैं, कभी कभी जो आते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट और स्पीड बहुत मैटर करती है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर। लेट्स सी कितने मार्क्स आते हैं। मैथ्स के में आए हैं 34 आउट ऑफ 50 स्कोर, तो एक्यूरेसी पूरी 100% है, बट मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम लगा दिया। कुछ क्वेश्चन थे जैसे बड़े बड़े थे, जिनमें पढ़ने में टाइम लगा दिया, लाइक दिस एंड दिस, और मेरे आखिरी के सारे क्वेश्चन थोड़े से छूट गए, अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई मैं। तो अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्क्वायर्स एंड रूट दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे बार बार। तो इसीलिए मैंने अभी से मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया है सेक्शनल, ताकि मेरा जो है कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो थोड़ा सा सुधर जाए। तो अब फाइनली 2:06 भी हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। थोड़ा सा वो कैब रिवाइज करके देन उसके बाद सोते हैं। तो वो कैब के लिए मैं ये द पंडित पढ़ रही हूँ अभी, बिकॉज इसमें प्रीवियस ईयर है और थोड़ी सी इसका इंटरफेस थोड़ा सा ईजी है वाला पढ़ने के लिए। एक्चुअली मेरी है भी नहीं कि ये मुझे लाइब्रेरी में किसी की मिली थी, तो मैंने ले ली। जब किसी ने नहीं ली बहुत दिनों तक, मैंने सोचा मेरे पढ़ने में काम आ जाएगी, तो इसी में से थोड़ा रिवाइज करेंगे जो पहले से पढ़े हुए हैं। 100 मैंने पढ़ लिए हैं, बट याद नहीं हुआ अच्छे से, याद मुझे मतलब 40-50 ही होंगे याद, तो दोबारा से रिवाइज करते हैं। बिकॉज वो क्या वैसी होती है ना, जैसे कि आपको लगता है कि आपने पढ़ी तो हुई है, लेकिन आप 4 ऑप्शंस में से क्या टिक करना है, यू विल गेट कन्फ्यूज, बिकॉज यू नो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार लिख के याद करना पड़ेगा। तो अभी वही करते हैं, लेट्स गो। शुरू से ही रिवाइज करूँगी थोड़ा सा, कि पता नहीं चले कि कितना याद हो रखा है।